दर्शकों, ये जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर एक सरकारी आवास की तस्वीर है और इस आवास के अंदर तहखाना है। जी हाँ, इस आवास के अंदर एक तहखाना है जिसे छुपाया जा रहा है। और ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, दल का आरजेडी कह रही है कि इस आवास में जरूर तहखाना है और इस तहखाने में कई तरह की चीजें छुपाई गई हैं। और ये आवास देवेश चंद्र ठाकुर की आवास है। और ये देवेश चंद्र ठाकुर कौन है, तो आप सभी दर्शक जो राजनीति को समझने वाले हैं वो अच्छे से जानते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद हैं और उनकी आवास की तस्वीर है। और इस आवास को लेकर के विवाद इस वक्त बढ़ गया है। विवाद बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि राबड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड, यानी कि सरकारी आवास जिसमें पिछले लगभग 20-25 सालों से वो रह रहे हैं, जहां पर तेजस्वी तेज प्रताप यादव बड़े हुए, उनकी बहनें बड़ी हुई, वो आवास को 20 साल बाद खाली करने का आदेश भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी किया गया। उस आवास से कुछ सामान निकले तो जेडीयू ने आरोप लगाया कि किसके कहने पर रात के अंधेरे में सामान निकाला जा रहा है। क्या उस आवास में कुछ तहखाना है जिसे छुपाकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी निकाल कर ले जा रही है? जांच होनी चाहिए। उसके बाद विवाद बढ़ता है और विवाद सीधे देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर आ जाता है। जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से, इनको अगर नियमतः देखा जाए तो आवास जो है दिल्ली में इनको दिया गया है। इसके अलावा संजय झा हैं राज्यसभा के सांसद, उनको भी दिल्ली में आवास दिया गया है। जीतन राम मांझी हैं केंद्रीय मंत्री, उनको भी दिल्ली में आवास दिया गया है, बावजूद इसके वो पटना में सरकारी आवास में रहते हैं। हालांकि इस विवाद जब सामने आया तो देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान भी दे दिया है और बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका मैं रेंट पे करता हूँ, इसमें बिजली बिल देता हूँ और दुगुना बिजली बिल दे करके मैं इस आवास पर रहता हूँ। तो क्या देवेश चंद्र ठाकुर इस आवास को खाली करेंगे? क्या इस आवास के अंदर सच में कुछ ऐसा तहखाना है जिससे मोह भंग नहीं हो रहा है? इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने एक भवन निर्माण विभाग को एक पत्र भी लिखा है। वो पत्र आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पत्र को आप देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिसमें ये लिखा गया है कि आखिरकार जब दिल्ली में इन लोगों को आवास दे दिया गया तब ये पटना में सरकारी आवास का फायदा क्यों उठा रहे हैं? क्या इस आवास के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो छुपा रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर इस आवास के अंदर क्या रखे हैं? क्या तहखाना है जिससे उनका मोह भंग नहीं हो रहा है? जीतन राम मांझी आवास क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? संजय झा आवास खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कई तरह के आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने लगाए हैं और भवन निर्माण विभाग को लेटर भी लिखा है और उस लेटर की तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही है। तो अब देखना होगा कि इस पर भवन निर्माण विभाग स्पष्टीकरण देती है या फिर नहीं। लेकिन क्या सच में इस आवास के अंदर कुछ सच में तहखाना है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। स्वदेश संदेश लाइव पर हमारा ये वीडियो आप देख रहे थे। धन्यवाद।